दोस्तों, आज के ज़माने में कोई व्यक्ति किसी से अगर कोई कर्जा ले लेता है और वो भी उसके यहाँ 1 साल से बंधुआ मज़दूर बनकर, पूरी फैमिली जिसपे पत्नी और 3 बच्चे बंधुआ मज़दूर बनकर उसके यहाँ काम कर रहे हों और 25,000 रुपए का ब्याज लगा दिया 20,000 रुपए का, और उसके एवज़ में कोई गिरवी के तौर पर किसी बच्चे को रख सकता है कोई क्या? चलो, माना कि तुमने किसी बच्चे को गिरवी रख लिया, लेकिन उसकी जान तो नहीं ले सकता कोई। दोस्तों, एक ऐसा ही एक मामला है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में एक जगह पड़ती है, उस जगह पर एक, कह सकते हैं, कोई बतख पालक अम, था एक, जो बतखों को पालने वाला उसका कारोबार था। तो वो अपने यहाँ कुछ बंधुआ मजदूरों को रखता था, जिसमें परमानेंटली आदिवासी क्षेत्र के लोग होते हैं, वो कम पढ़े लिखे होते हैं। इस वजह से वो नौकरी करते हैं, लेकिन ये जो मालिक था, इसने उस पूरी फैमिली को, यानी ये माता पिता को और 3 बच्चों को अपने यहाँ बंधुआ मजदूर पर रख लिया था। और क्या तनख्वाह दे रहा था, क्या नहीं दे रहा था, पता नहीं। लेकिन जो मजदूर था, ये पूरी घटना कैसे प्रकाश में आई है, आपको हम पूरी बारी से बताएंगे। तिरुपति, जो आंध्र प्रदेश का तिरुपति एरिया है, वहां पर ये बत्तख पालक रहता था। और वहीं पर जो फैमिली थी, बंधुआ मजदूर थी, उस मालिक का नाम था, उस मजदूर का नाम था चेचैया, और उसकी पत्नी का नाम था अनुकम्मा। 3 बच्चे थे, जिनकी उम्र 8, 12 और 14 साल के बच्चे थे। वो बंधुआ मजदूर बनकर वहां पर रह रहे थे, 1 साल से वहां पर रह रहे थे। तो जो मजदूर होता है, उसकी कुछ समय पहले मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु हो जाने के बाद, लेकिन वो उन मजदूरों को जाने नहीं देता है, वहीं पर दाह संस्कार करता है और उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को वहीं अपने पास रखता है। और बाद में कुछ समय के बाद कहता है कि आपके पति ने हमसे 25,000 रुपए का कर्जा लिया था, जब तक आप उसको नहीं पटाओगे, हम यहाँ से आप लोगों को नहीं जाने देंगे। लेकिन वो बत्तख पालक था, नहीं जाने दे रहा था। वो बेचारे बच्चे और वो महिला, आदिवासी महिला, उसके चंगुल में फंसे हुए थे। लेकिन वो बार बार विनती करती रही जाने के लिए कि हमें गांव जाने दीजिए और हम जाके पैसा आपके पटा देंगे, लेकिन वो नहीं जाने दिया। लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी कि आप अपने एक बच्चे को यहाँ पर छोड़ जाओ, तो हम 25,000 रुपए का जो कर्जा है, आप उसे ले आओगे, उसके बाद हम आपके बच्चे को वापस कर देंगे। तो वो शर्त मंजूर कर ली। 25,000 रुपए के कर्जे की एवज में जमानत के रूप में उसके बेटे को, वो बत्तख पालक जो मालिक होता है, वो बच्चे को, मजदूर के बच्चे को अपने यहाँ रख लेता है। और उसकी माँ अनुकम्मा अपने गांव पहुंच जाती है। वहां गांव में जाके बताती है कि ऐसे ऐसे हमारी पति की वहां मृत्यु हो गई थी, उसके बाद हमारे बेटे को भी वहां पर जो बत्तख पालक मालक है, उसने अपने यहाँ गिरवी के तौर पर, जमानत के तौर पर अपना रख लिया। अब वो दिन रात मेहनत करने लगी और पैसे जुटाने लगी, और अपने बेटे को फोन करती, पूछती, उस मालिक को फोन करके बात होती उससे। तो बालक, जो बच्चा था, वो रोता था। वो कहते थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमसे काम लिया जाता है, हमें माँ यहाँ से लेवा ले जाओ। तो माँ कह देती, बेटा अभी थोड़े दिन और रुक जाओ, पैसे लेके आएंगे तो हम आपको ले जाएंगे। लेकिन इसी बीच होता क्या है, जो बच्चा उसके पास रह रहा था, वो कैसे खत्म हुआ पता नहीं, उसकी डेथ हो जाती है। और डेथ हो जाने के बाद वो दूसरे राज्य में, तिरुपति में जाकर उस बच्चे को दफना आता है। उसकी माँ जो अनुकम्मा होती, फोन करती है, नहीं बताता है वो। अब उसको संशय होता है, डर लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गया है, तो वहां पहुंचती है वो। और पहुंचने के बाद कहती है, मेरा बच्चा कहाँ है? तो वो कहता है कि तुम्हारा बच्चा कहीं चला गया है, भाग गया है वो यहाँ से। वो इस तरह से कहता है। लेकिन वो उसकी माँ थी, वो परेशान हो जाती है, बेचैन हो जाती है अपने बच्चे के लिए। तो वहाँ के जो उसके आसपास के लोग होते हैं, उनसे सलाह लेती है, उनसे अपनी समस्या बताती है। तो फिर वो वापस आते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा बीमार हो गया था, पीलिया उसे हो गया था, तो मैंने उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया था, उसके बाद वो हॉस्पिटल से ही भाग गया। इस तरह की वो कहानी बनाता है। लेकिन वो, उसको कहानी उसकी रास नहीं आ रही थी। वो अपने बच्चे के लिए उसकी माँ बहुत तड़प रही थी। तो उसके बाद जो संगठन होते हैं, कुछ एक दूसरे की हेल्प करने वाले आदिवासियों के, वो उनके पास पहुंचती है, उनसे अपनी वृथा पीड़ा सुनाती है। तो वो लोग उसके साथ हो जाते हैं, सीधे वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। और पुलिस स्टेशन में जाकर वो अपनी पूरी कहानी उन पुलिस अधिकारियों को बताती है। उसके बाद पुलिस लेकर वहाँ उसके अपने मालिक के यहाँ पहुँचती है। जब मालिक से पूछताछ की जाती है, तो मालिक फिर वो झूठ बोलता है। लेकिन पुलिस से थोड़ा
सख्ती से कार्रवाई उससे पूछताछ करती है, तो वो बता देता है कि ऐसे ऐसे इनका बच्चा वहाँ पे गाड़ दिया है, उसकी जान चली गई है। उसको वहाँ पकड़ के ले जाते हैं उस मौके पर, उसको जहाँ पे दफनाया गया था तिरुपति में, वहाँ जाकर उस बच्चे के शव को निकाला जाता है। उसके बाद उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था कि 25,000 रुपए के चक्कर में उसके बेटे को जमानत के तौर पर वहाँ रख लिया और आज उसके बेटे की जान ले ली उसने। अब माँ बार बार रो रो के बेहोश हो रही। उसके तीन बच्चे थे, दो बच्चे उसके बच्चे, एक बच्चा पति उसका पहले से ही खत्म हो गया था और उसने उस बच्चे की जान भी ले ली। अब पुलिस ने उसके पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया है और इसकी जांच पड़ताल कर रही है। अब बताइए, आदिवासी भी एक ऐसा समुदाय है जो ज्यादा पिछड़ा हुआ है आदिवासियों का, उनको बंधुआ मजदूर के तौर पर वहां पर रखा जाता है। आंध्र प्रदेश का ही पूरा एक क्षेत्र पड़ता है वहां पर, तो ये जो एरिया है, तो वहां पर उनका विकास कम हो पाया है, कम पढ़े लिखे होते हैं और कैसे जीवन यापन करते हैं, उनके पास रोजगार की व्यवस्था भी होती है, तो वो बंधुआ मजदूर बनकर रोटियों पर अपने जीवन को यापन करते हैं। ऐसी ही दुर्दशा है आदिवासियों की, ज्यादातर ऐसी ही दशा है। उन्हीं आदिवासियों में से नक्सली बनते हैं, ये वही आदिवासी हैं। तो दोस्तों, ऐसी कहानी जब हमने न्यूज़पेपर में पढ़ी तो रहा नहीं गया। उस स्टोरी पढ़ने के बाद ही मेरा तो कलेजा फट गया कि एक माँ का बेटे को 25,000 की एवज में उसको रख लेते हैं और उसकी जान ले लेते हैं। कम से कम उसका पति खत्म हो गया था, तुम्हारे यहाँ 1 साल से काम कर रहा था, तो इतना तो रहम करता कि उनके बच्चों को वापस दे देती है। इंसान की कीमत नहीं समझी, मात्र पैसे के लिए, मात्र 25,000 रुपए के लिए उसके बच्चे की तुमने जान ले ली। उस माँ बाप को पूछो, लेकिन आज वो सलाखों के पीछे है। अब जांच पड़ताल करेगी पुलिस, उसके बाद उन पर क्या कार्रवाई होती है, क्या आजीवन तक वो जेल में रहेंगे क्या, या उन पर और भी कोई सख्त कानून जो है उन पर लागू होता है। फिलहाल ये आंध्र प्रदेश की घटना थी। इस ऐसी घटना पढ़कर, सुनाकर भी बड़ा दिल बड़ा रुआना आ जाता है दोस्तों। और इस कहानी सुनाने का कोई मकसद नहीं था आपका दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ ऐसी घटनाएं हो रही समाज में कि कैसे कैसे लोग हैं कि एक ऐसी बड़ी घटना घटा देते हैं। दोस्तों, आप नए आए हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कल हम एक छोटा सा फिर वीडियो आपके साथ लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।